Assalamualaikum and hello everyone. This is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the computer fundamentals. In this video lecture, I am going to discuss about cache memory. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मेमोरी को स्टार्ट किया था. हम कंप्यूटर हार्डवेयर की फोर्थ टाइप या फोर्थ पार्ट या फोर्थ फिजिकल कंपोनेंट पे पहुंच चुके हैं जो कि मेमोरी है. हम उस लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं. हम लोगों ने कहा था कि मेमोरी को ना ह्यूमन ब्रेन भी कहा जाता है. वो क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो डिफरेंट काइंड के थॉट, डिफरेंट मेमोरीज, डिफरेंट चीज़ों को क्या कर लेता है, याद कर लेता है. उसमें मेमोरी बन जाती है. ठीक है. और वो डेटा को या मेमोरी को या डिफरेंट मेमोरीज को या थॉट्स को अपने अंदर स्टोर करता है. इसी तरह हमने कहा था जो कंप्यूटर मेमोरी है, कंप्यूटर सिस्टम में होती है, वो भी क्या करती है, डेटा, प्रोग्राम या डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर स्टोर कर लेती है. उसके बाद हम लोगों ने उसकी क्लासिफिकेशन को देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम में जो मेमोरी है उसकी थ्री टाइप्स की या थ्री कैटेगरी देखी थी हमने, जिसमें प्राइमरी मेमोरी, जिसमें सेकेंडरी मेमोरी और उसके बाद कैशे मेमोरी था. आज का जो लेक्चर है वो हमारा फुल फोकस कैशे मेमोरी पे होगा कि कैशे मेमोरी क्या है, कैशे मेमोरी वर्क कैसे करती है, कैशे मेमोरी की टाइप्स या कैशे मेमोरी के लेवल्स कौन कौन से हैं, और कैशे हिट क्या होता है, कैशे मिस क्या होता है. उसके बाद उसको डायग्राम से हम समझेंगे कि कैशे मेमोरी एक्चुअली वर्क कैसे करता है. ठीक है. हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं. उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि काइंडली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक पहुँच जाए और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे भी उसका रिवार्ड मिल जाए. ठीक है. हम चलते हैं कैशे मेमोरी की तरफ. हम लोगों ने कंप्यूटर हार्डवेयर में फोर्थ कंपोनेंट मेमोरी स्टार्ट किया हुआ है और मेमोरी में जो फर्स्ट टाइप आज देखने जा रहे हैं दैट इज कैशे मेमोरी. कैशे मेमोरी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? कैशे मेमोरी सीएम मैंने खुद फॉर दिस लेक्चर फॉर टाइम बीइंग इसको सीएम से एब्रीवेट किया कैशे मेमोरी को. ये कोई पब्लिकली या कोई स्टैंडर्डाइज इसका एब्रीवेशन नहीं है, ये सिर्फ मैंने खुद लिखा है. CM stand for कैशे मेमोरी. कैशे मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी. क्या है? बहुत हाई स्पीड मेमोरी है विच कैन स्पीड अप द CPU, जो कि CPU की परफॉर्मेंस या CPU की स्पीड को हाई करती है कैशे मेमोरी. अब इसकी डेफिनेशन फर्दर, इसकी डिटेल क्या है? स्मॉल इन साइज. कैशे मेमोरी साइज के हिसाब से स्मॉल है बट फास्टर देन रैम. जो रैम है ना, जो कि प्राइमरी मेमोरी की एक टाइप है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी है. ये जो कैशे मेमोरी होती है ये साइज के हिसाब से रैम से क्या है, छोटी है या स्मॉल है, बट स्पीड के हिसाब से देखें तो जो कैशे मेमोरी है वो ज़्यादा है. मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइज के हिसाब से क्या है, जो कैशे मेमोरी है वो स्मॉल है और स्पीड के हिसाब से जो कैशे मेमोरी है वो ज़्यादा है. इसकी स्पीड ज़्यादा होती है. क्यों ज़्यादा होती है, किस तरह? कैशे मेमोरी कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय CPU. कैशे मेमोरी को कोई दूसरा कंपोनेंट, कोई दूसरी फिजिकल डिवाइस, कोई दूसरी चीज इसको नहीं एक्सेस कर सकती. ना रैम, ना रोम, ना फिजिकल कोई और कंपोनेंट, ना कोई और टेम्परेरी मेमोरी, ना कोई सेकेंडरी मेमोरी. इसको सिर्फ और सिर्फ CPU एक्सेस कर सकता है. किसको? कैशे मेमोरी को. इट एक्ट एज बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी. अब जो आगे वाले दो सेंटेंस है ना, यही कैशे मेमोरी की डेफिनेशन है, यही कैशे मेमोरी की क्रीम है. It act as buffer between CPU and main memory. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये मेन मेमोरी और CPU के दरमियान में होती है. ये कैशे मेमोरी CPU और मेन मेमोरी के दरमियान में होती है. It hold those data and program which is most frequent used by the CPU. ये असल डेफिनेशन इसकी हुई. ये इसके जो वर्ड्स है ना, ये असल जो मुद्दा, जो पॉइंट, जो इसकी थ्योरी या जो इसका पिन पॉइंट है ना, वो ये है कि ये जो डेटा फ्रीक्वेंटली अगेन एंड अगेन यूज हो रहा होता है ना, CPU जिसको एक्सेस करना चाहता है, जिसको यूज करना चाहता है, वो डेटा CPU कहाँ रख देता है, या वो डेटा कैशे मेमोरी में होल्ड कर लेता है. वो कैशे मेमोरी में पड़ा होता है. वो डेटा जो फ्रीक्वेंटली, जो अगेन एंड अगेन यूज हो रहा होता है, वो कैशे मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है. अब हम इसकी डिस्कशन डिटेल में वर्बली या थ्योरेटिकली चलते हैं. हम लोगों ने कहा, या जो आप लोगों ने सामने देखा, कि कैशे मेमोरी क्या होती है, रैम, एक साइड पे रैम और दूसरी साइड पे CPU, इन दोनों के दरमियान में होती है. ठीक है. अब होता क्या है कि जो डेटा CPU किसी डेटा पार्ट पे, किसी ब्लॉक पे, किसी लाइन ऑफ कोड्स पे, किसी वेरिएबल पे अगेन एंड अगेन काम कर रहा है, उसको अभी उसको किसी वेरिएबल्स की या किसी डेटा की जरूरत पड़ी, उसने उसको यूज किया, कैलकुलेशन की, प्रोसेसिंग की, छोड़ दिया. ठीक है. फ्यूचर में चला गया. थोड़ी देर बाद, थोड़े सेकंड्स बाद उसी जगह पे उसको दोबारा वही डेटा, वही प्रोग्राम, वही कैलकुलेशन करने के लिए वही वेरिएबल चाहिए जो वो पहले यूज कर चुका है.
रिपीट हुआ, अगेन उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा, उस डेटा को अगेन कॉल करेगा, डेटा को यूज करेगा, फिर छोड़ देगा। अब थोड़ी देर बाद फिर से उसको वही डेटा पार्ट, वो वेरिएबल हो सकता है, वो कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको उसकी फिर से जरूरत पड़ी सीपीयू की, तो सीपीयू फिर से उसे कॉल करेगा, कहां से करेगा, रैम से करेगा और यूज कर लेगा। तो जो डेटा, जो पार्ट उसको अगेन एंड अगेन चाहिए प्रोसेसिंग करने के लिए, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, कैलकुलेशन करता है, उसको वो डेटा और वो पार्ट जो अगेन एंड अगेन चाहिए वो कैशे मेमोरी में रख दिया जाता है। अब एक और बात मैं बताता हूं कि जो कैशे मेमोरी है ना, ये रिजर्व पार्ट होती है मेन मेमोरी का या किसी दूसरी स्टोरेज डिवाइस या स्टोरेज मेमोरी का, ठीक है। और इसके साथ साथ जो कैशे मेमोरी है ना, ये सीपीयू की स्पीड को इनहांस करती है, इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है, जो वर्किंग परफॉर्मेंस है, वो इनहांस हो जाती है, वो बेटर हो जाती है। अब हम इसकी थ्योरेटिकल वर्किंग की तरफ चलते हैं कि अक्सर में जो सीपीयू के साथ कैशे मेमोरी है वो वर्क कैसे करती है। आप थोड़ी देर के लिए ये कंसिडर कर लें कि कैशे मेमोरी है ही नहीं। मैंने क्या कहा कि थोड़ी देर के लिए ये सोचिए या ये कंसिडर करिए कि कंप्यूटर में कैशे मेमोरी का कंसेप्ट ही नहीं है। कंप्यूटर में सीपीयू है और रैम है, जिसको मेन मेमोरी कहते हैं आप, ठीक है। और मेन मेमोरी का जो पार्ट है ना, मेन मेमोरी की एक जो टाइप है वो रैम है, ठीक है। आप लेट्स सपोज क्या करते हैं, मैंने कहा कि एक तरफ सीपीयू है, दूसरी तरफ ये मेन मेमोरी है, इन दोनों पे क्या करिएगा, फोकस करिएगा, सीपीयू और मेन मेमोरी, इस पे फोकस करिएगा। हम कहते हैं कि ये इसके कैशे मेमोरी के लेवल है, ये क्या है, ये कैशे मेमोरी है, ये जो इसके 3 लेवल हैं ये कैशे मेमोरी है। हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब भी याद रखिएगा कि करंटली कंप्यूटर सिस्टम जो वर्किंग करता है, जो प्रोग्राम लोड हुआ है, जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रोग्राम प्रोसेसिंग फेज में चला गया है, वो करंटली प्रोग्राम टेम्परेरी तौर पे वर्किंग कहाँ पे कर रहा होता है, रैम पे कर रहा होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि रैम है, कंप्यूटर सिस्टम वहां पे खड़ा होके अपनी वर्किंग करता है, ठीक है। कोई प्रोग्राम लोड हुआ, कोई प्रोग्राम अपलोड हुआ, रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं, वहां पे हो रहे होते हैं किसी प्रोसेस को, किसी प्रोग्राम। अच्छा, प्रोग्राम और प्रोसेस में एक डिफरेंस है। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में चला जाता है, एग्जीक्यूशन स्टेट में चला जाता है, प्रोसेस फॉर्म में हो जाता है, हम कहते हैं दैट इज प्रोसेस। अच्छा, वहां पे अपनी वर्किंग कर रहा है और जो कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग करेगा, वो प्रोग्राम जब अपनी प्रोसेसिंग करेगा, प्रोग्राम को डेटा, प्रोग्राम को रिसोर्सेज कहाँ पे चाहिए, रैम पे चाहिए। अब जो वो प्रोसेसिंग, वो कैलकुलेशन करेगा, तो वो कहाँ पे जाके करेगा, वो सीपीयू पे करेगा। सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि क्या है, प्रोसेसर है, जो अपने कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर सिस्टम की। अब मेन मेमोरी में क्या है, करंटली जो प्रोग्राम लोड हुआ है वो पड़ा है, वो खड़ा हुआ है, और इसके साथ जो प्रोसेसिंग है या कैलकुलेशन है वो कहाँ परफॉर्म हो रही है, किस पार्ट पे हो रही है, किस कंपोनेंट पे हो रही है, सीपीयू पे हो रही है। अच्छा, तो सीपीयू को जब कोई डेटा, कोई पार्ट, कोई वेरिएबल अगर चाहिए, लेट्स सपोज कोई वेरिएबल चाहिए, तो वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट भेजेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी से उस डेटा पार्ट की या किसी भी चीज की जिसकी उसने डिमांड किया, उसकी कॉपी रैम से उठा के कहां ले आएगा, सीपीयू में ले आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसकी कॉपी किसे दे देगा, किसे भेज देगा, सीपीयू को भेज देगा। अब सीपीयू उस डेटा पार्ट को क्या करेगा, यूज करेगा, या प्रोग्राम का कोई हिस्सा है उसकी, उस पर कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग करेगा। जब प्रोसेसिंग अपनी कंप्लीट कर लेगा तो क्या करेगा, उस डेटा पार्ट को रिलीज कर देगा, सीपीयू खुद फ्री हो जाएगा, ठीक है। अब बताने का मकसद या मेरा सिनेरियो ये है कि आप समझने की ट्राई करिएगा, जब वो बार बार इधर से इधर आता है और फिर यहां से कॉपी यहां भेजी जाती है, तो क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। कम्युनिकेशन तो हो रही है, समझ लगी, बट हो क्या रहा है, सीपीयू और मेन मेमोरी में आपस में क्या है, थोड़ा गैप है, थोड़ा उसका पाथ ज्यादा है। तो वो क्या होगा, वो सीपीयू बार बार उसके पास जाएगा, अगर अगेन एंड अगेन एक डेटा पार्ट चाहिए तो क्या करेगा, बार बार यहां जाएगा और कॉपी यहां लेके आएगा और क्या करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो जो डेटा पार्ट उसको अगेन एंड अगेन चाहिए, जिसकी जरूरत उसे बार बार पड़ रही है, वो सीपीयू अपने पास ही किसी जगह पे, किसी स्टोरेज स्पेस में सेव कर लेता है, ताकि उसको अगेन एंड अगेन मेन मेमोरी अगेन एंड अगेन रैम के पास ना जाना पड़े। तो वो जो डेटा फ्रीक्वेंटली अगेन एंड अगेन यूज होता है, उसको सीपीयू अपने पास ही कैशे मेमोरी में क्या करता है, स्टोर कर लेता है। समझ लगी, कैशे मेमोरी सीपीयू के नियर टू होती है, क्लोज होती है एज कंपेयर टू रैम। रैम जो है, जो मेन मेमोरी है, वो सीपीयू से पड़ जाती है दूर। इसी वजह से वो ही डेटा, वो डेटा पार्ट जिस पे अगेन एंड अगेन उसको काम करने की जरूरत है, वो डेटा पार्ट कैशे मेमोरी में स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर उसको डेटा चाहिए,
वो क्या करेगा, वेरी फर्स्ट टाइम सीपीयू को वो डेटा चाहिए तो सीपीयू कहाँ जाएगा, कैशे मेमोरी के पास जाएगा। अब कैशे मेमोरी को क्या करते हैं, डिवाइड कर लिया जाता है। ये कैशे मेमोरी के लॉजिकल पार्ट है, कैशे मेमोरी के लॉजिकल लेवल है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। सीपीयू क्या करेगा, वेरी फर्स्ट टाइम जब उसको डेटा चाहिए तो वो लेवल 1 के पास जाएगा। लेवल 1 के पास डेटा पड़ा है तो यूज कर लेगा, अगर नहीं पड़ा तो वो लेवल 2 के पास जाएगा। समझ लगी। ये देखो, ये एरो का क्या मतलब है, ये डेटा अगर लेने जा रहा है तो बैक भी कोई रिस्पॉन्स आएगा, बैक एंड फोर्थ दोनों तरफ मैसेज पास होंगे। अगर लेवल 1 के पास है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, सीपीयू उसको यूज करेगा और फ्री कर देगा। अगर नहीं है तो कहां जाएगा, लेवल 2 के पास। लेवल 2 के पास नहीं है तो लेवल 3 के पास। ठीक है, अगर लेवल 3 के पास मिल गया तो उसको यूज करेगा और छोड़ देगा और वो डेटा पार्ट फ्री कर देगा, डीएलोकेट कर देगा। ओके, अगर कैशे मेमोरी के किसी भी लेवल में डेटा पार्ट वो डेटा पड़ा ही नहीं है, लेवल 1 में भी नहीं है, लेवल 2 में भी नहीं है, लेवल 3 में भी नहीं है, तो सीपीयू क्या करेगा, रैम के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, कि डेटा मुझे वो वाला फ्लान डेटा या फ्लान डेटा ब्लॉक या पार्ट या वेरिएबल की जरूरत है। अब क्या होगा, रैम अभी करंटली क्योंकि प्रोग्राम या डेटा जो वर्क कर रहा है वो कहां पे है, वो रैम पे है। तो रैम के पास अगर वो ही डेटा पार्ट पड़ा है ना, तो वो डेटा वापस उसकी पहले कॉपी क्या होगी, कैशे मेमोरी में आएगी और फिर कहां जाएगी, सीपीयू के पास जाएगी। समझ लगी। अगर डेटा सीपीयू को कोई चाहिए, कैशे में नहीं पड़ा, तो वो रैम के पास रिक्वेस्ट भेजेगा और वो डेटा की कॉपी पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कैशे मेमोरी में रखेगा और फिर किसे देगा, सीपीयू को देगा। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कैशे में भी वो डेटा नहीं मिला, मेन मेमोरी में भी नहीं मिला, तो प्रोग्राम या डेटा परमानेंटली कहां पे स्टोर होता है, कहां पे इंस्टॉल होता है, लोकल डिस्क में, हार्ड डिस्क ड्राइव में। ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से उसको लोड कर देगा, किसमें, मेन मेमोरी में, किसमें, रैम में। अब रैम में वो एक कॉपी रखेगा और रैम से वो कॉपी एक चली जाएगी कैशे मेमोरी में और कैशे मेमोरी से वो किसे मिलेगा, सीपीयू को मिलेगा। अच्छा, अगली बात, दो कंसेप्ट है, एक कैशे हिट है, एक कैशे मिस है। अगर सीपीयू को कोई डेटा चाहिए और उसको कैशे मेमोरी से मिल गया और वो लेवल किसी भी लेवल से होता है, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3, कहीं से भी उसको डेटा मिल गया सीपीयू को, तो उस डेटा जो मिल जाता है उसके बाद उसको कहते हैं, जब डेटा मिल जाता है ये कैशे हिट है। अगर डेटा पार्ट जो चाहिए कैशे मेमोरी से मिल गया तो हम कहते हैं कैशे हिट। अगर कोई डेटा पार्ट उसको वहां से कैशे मेमोरी से सीपीयू को नहीं मिलता तो कहा जाता है कैशे मिस। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सीपीयू को कोई डेटा चाहिए, वो यहाँ से डेटा की रिक्वेस्ट भेजेगा या यहाँ से डेटा देखेगा, डेटा पड़ा है, तो जब डेटा यहाँ से ही उसे मिल गया, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो कहा जाएगा कि कैशे हिट। और अगर यहाँ से कैशे मेमोरी से डेटा नहीं मिला तो उस कंसेप्ट को कहा जाता है कैशे मिस। अब समझ लगी होगी होप सो आप लोगों को। तो सीपीयू के जो नियर टू क्लोज होता है ना, वो लेवल 1 होता है और इसीलिए लेवल 1 साइज के हिसाब से छोटा है, उसके बाद साइज के हिसाब से ये लेवल 2 लेवल 1 से थोड़ा बड़ा हो जाता है और साइज के हिसाब से लेवल 3 उससे भी क्या होता है, रेंज साइज, उसकी स्टोरेज रेंज उससे भी ज्यादा हो जाती है। अब इन लेवल जो आपके सामने लिखे हुए L1, L2, L3, लॉजिकली ये किसके लेवल है, पार्ट किसकी टाइप्स हैं, कैशे मेमोरी के। हम इसको भी देख लेते हैं। जो लेवल 1 है ना, L1 जिसको लिखा, इसकी जो डेटा स्टोरेज रेंज है ना, इसका जो साइज रेंज है वो 2 KB टू 64 KB है, 2 किलोबाइट टू 64 किलोबाइट। ये क्या है, फर्स्ट लेवल ऑफ कैशे मेमोरी। ये कैशे मेमोरी का फर्स्ट लेवल है, कॉल्ड लेवल 1 कैशे मेमोरी और L1 कैशे मेमोरी। ये इसको L1 को लेवल 1 कैशे मेमोरी भी कहा जाता है, L1 कैशे मेमोरी भी कहा जाता है। आप कहीं पे L1 भी पढ़ेंगे, कहीं पे लेवल 1 भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये टाइप्स या लेवल्स ऑफ कैशे मेमोरी हैं, ठीक है। आप इसको टाइप्स भी पढ़ सकते हैं, आप इसको लेवल्स ऑफ कैशे मेमोरी भी पढ़ सकते हैं। In this type of cache memory, a small amount of memory present inside the CPU itself। गौर से समझिएगा कि ये जो कैशे मेमोरी का लेवल 1 है ना, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी CPU के अंदर ही होता है। ये कैशे मेमोरी का ये लेवल, ये जो उसकी हमने कहा, ये थोड़ी सी जो इसकी मेमोरी है लेवल 1 की, थोड़ा सा इसका जो स्टोरेज साइज है, ये कैशे मेमोरी का ये वाला लेवल CPU के अंदर ही होता है। सीपीयू के ऊपर ही ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो अगर सीपीयू को कोई डेटा चाहिए तो सीपीयू अपने अंदर ही लेवल 1 के पास जाएगा और डेटा वहां से पिक करेगा और ले आएगा। समझ लगी, अपने पास ही, उसके अंदर ही, सीपीयू के अंदर ही लेवल 1 होगा। तो अगर लेवल 1 हमारा सीपीयू के पास या सीपीयू के अंदर ही है तो उसकी स्पीड सीपीयू की लेवल 1 से डेटा लाने की वही होगी जो स्पीड सीपीयू की एक्चुअली खुद अपनी है।
क्योंकि उसको बाहर जाना नहीं पड़ा, क्योंकि इसको किसी और लेवल में किसी और मेमोरी के पास जाना ही नहीं पड़ा, उसको सीपीयू को अपनी बाउंड्री में अपने अंदर ही लेवल 1 से क्या मिला, डेटा मिल गया। तो वो लेवल 1 से जब डेटा लेने जाएगा उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस सीपीयू की ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको दर बदर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि लेवल 1 सीपीयू के बहुत क्लोजर है, बहुत क्लोजेस्ट है, और इसीलिए इस लेवल 1 को कहा जाता है ये फास्टेस्ट लेवल 1 है, ये फास्टेस्ट पार्ट ऑफ कैशे मेमोरी है, समझ लगी। उसके बाद है L2 की जो डेटा रेंज है या डेटा स्टोर करने की रेंज है वो 256 KB टू 512 KB है, मतलब 256 किलोबाइट टू 512 किलोबाइट है इसके डेटा स्टोरेज की रेंज, ठीक है। और ये नॉन एज लेवल 2 और L2 कैशे मेमोरी, लेवल 2 को L2 को लेवल 2 कैशे मेमोरी और L2 कैशे मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दिस L2 कैशे मेमोरी में भी इनसाइड द सीपीयू, गौर से सुनिएगा क्या मतलब है कि जो L2 कैशे मेमोरी है मे बी इनसाइड द सीपीयू, या ये सीपीयू के अंदर हो सकता है और आउटसाइड द सीपीयू। जिस तरह हमने कहा था जो L1 है, L1 कैशे मेमोरी है वो इनसाइड द सीपीयू होती है, बट जो L2 है ना ये इनसाइड द सीपीयू भी हो सकता है, ये आउटसाइड द सीपीयू भी हो सकता है। अगर आउटसाइड द सीपीयू होगा तो ये आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, सीपीयू लेवल 2 से कम्युनिकेशन कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा इन केस इट इज आउटसाइड द सीपीयू। अगर वो सीपीयू से आउटसाइड है देन इट इज कनेक्टेड विद इन सीपीयू, देन वो सीपीयू से कैसे कनेक्ट होगा, विद वेरी हाई स्पीड बस। बस क्या, कंप्यूटर सिस्टम में एक कंसेप्ट है जो कि कम्युनिकेशन पाथ देता है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट, या कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट के आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए, आपस में राब्ता करवाने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है जिसको बस कहा जाता है। अब ये बस हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, डेटा बस, कंट्रोल बस और सिस्टम बस। ये कम्युनिकेशन पाथ या चैनल प्रोवाइड करती है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब सीपीयू ने अगर वो लेवल 2 कैशे मेमोरी आउटसाइड दी सीपीयू है, अगर सीपीयू के अंदर है देन तो वेल एंड गुड, अगर सीपीयू के बाहर है, आउटसाइड द सीपीयू है, देन सीपीयू ने उसके तक पहुंचना तो है ना, सीपीयू ने उसके वहां तक राब्ता कैसे करना है, वहां तक कम्युनिकेशन कैसे करनी है, वहां से डेटा को कैसे पिक करना है, तो वो सीपीयू और लेवल 2 कैशे थ्रू दी बस आपस में क्या कर रहा होगा, कम्युनिकेशन कर रहा होगा, आपस में बैक एंड फोर्थ मैसेज को पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसी जिस तरह हम लोगों ने कहा था लेवल 1 भी जो हमारे पास एक सीपीयू है, सीपीयू के अगर कोर्स होते हैं तो हर कोर का अपना अपना लेवल 1 कैशे मेमोरी होता है। इसी तरह अगर एक सीपीयू है, सीपीयू के डिफरेंट कोर्स हैं तो हर कोर के अपने अपने लेवल 2, हर कोर का अपने अपनी L2 कैशे मेमोरी होगी, और वो L2 हर कोर की अपने अपनी लेवल 2 कैशे मेमोरी मिलके एज अ होल लेवल 2 कैशे मेमोरी बना रही होगी, या एज अ होल L2 कैशे मेमोरी को शेयर कर रही होगी। अब हम चलते हैं L3। जो L3 है ना, इसकी जो डेटा रेंज है, इसका जो साइज रेंज है ये 1 MB टू 8 MB तक है, 1 मेगाबाइट टू 8 मेगाबाइट, नॉन एज लेवल 3 और L3 कैशे मेमोरी। L3 को लेवल 3 कैशे मेमोरी और L3 कैशे मेमोरी भी कहा जाता है। दिस कैशे इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोसेसर्स, ये प्रोसेसर हर सीपीयू के अंदर नहीं हो सकता, मतलब कि ये हम क्या कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस कैशे इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोसेसर। तो क्या मतलब है, सम हायर प्रोसेसर में हैव दिस टाइप ऑफ कैशे। कुछ जो लेटेस्ट या हायर आजकल प्रोसेसर आ रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोसेसर या प्रोसेसर मतलब सीपीयू आ रहे हैं, ये उनके अंदर पाया जाता है, नहीं तो ये कहाँ होता है, आउटसाइड दी प्रोसेसर, आउटसाइड दी सीपीयू ही होता है, ठीक है, लोकेटेड आउटसाइड दी सीपीयू। और उसी तरह अगर इसने कम्युनिकेशन सीपीयू के साथ करनी है, अगर आउटसाइड दी सीपीयू है, लोकेटेड आउटसाइड दी सीपीयू है, तो ये सीपीयू के साथ थ्रू दी बस आपस में क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा या कम्युनिकेशन करेंगे। और ये भी क्या होता है, हर कोर के अपने अपने लेवल 3 कैशे मेमोरी होती है, और एज अ होल लेवल 3 कैशे मेमोरी मिलके क्या करती है, कैशे मेमोरी को शेयर कर रही होती है, ठीक हो गया। L3 कैशे मेमोरी को क्या करती है, शेयर कर रही होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, होप सो आप लोगों को समझ लगी होगी। मैं इसको सम अप करता हूँ, तो रिकैप कर देता हूँ। हम लोगों ने क्या, कैशे मेमोरी क्या होती है, एक्ट एज बफर का काम करती है, जिसमें डेटा वो वाला स्टोर होता है जो फ्रीक्वेंट डेटा होता है, जो अगेन एंड अगेन सीपीयू को जिसकी जरूरत पड़ती है ना, वो सीपीयू अपने क्लोज ही एक जगह पे एक मेमोरी में स्टोर कर देता है, और उस मेमोरी का नेम क्या है, कैशे मेमोरी है। और वो कैशे मेमोरी एग्जिस्ट बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी या रैम। तो ये रैम और सीपीयू के दरमियान में क्या होती है, कैशे मेमोरी होती है।
ओके ये सीपीयू की परफॉर्मेंस या स्पीड को इंक्रीज या इन्हांस करती है। और अगर इसकी टाइप्स पे आए या लेवल पे आए तो कैशे मेमोरी के 3 लेवल्स हैं। L1 जिसकी जो डेटा रेंज है या साइज है जिसका वो क्या है, वो 2 KB 264 KB है। ठीक है, इसका जो साइज है कितना है 2 KB टू 64 KB है। और ये क्या करता है सीपीयू के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, ये सीपीयू के अंदर ही होता है। इसी वजह से सीपीयू को अगर डेटा चाहिए तो लेवल 1 से देखेगा और लेवल 1 से लेके वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये क्या किया जाता है, ये इसकी जो माउंट है ना, ये जो इसका साइज है ये कम है और इसीलिए इसका साइज आपके सामने बनाया भी हुआ है। और ये नियर टू क्लोजेस्ट टू क्या होता है सीपीयू होता है। और थोड़ा दूर L1 से जो थोड़ा दूर होता है वो L2 होता है। उसकी जो साइज रेंज होती है वो 256 KB टू 512 KB होती है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये इनसाइड द सीपीयू भी हो सकता है, आउटसाइड द सीपीयू भी हो सकता है। और अगर आउटसाइड द सीपीयू होगा तो थ्रू दी बस क्या करेगा, आपस में कनेक्ट करेगा किसके साथ, सीपीयू के साथ। उसके बाद जो L3 है ना, इसकी जो साइज रेंज है ना 1 MB टू 8 MB तक है। ठीक है, और ये कुछ प्रोसेसर जो आजकल लेटेस्ट आ रहे हैं उनके में भी अंदर हो, बट ये मोस्टली आउटसाइड दी सीपीयू ही लोकेट किया जाता है। और ये नियर टू क्या होता है, रैम होता है। ये क्लोजेस्ट किसके होता है, रैम के होता है, बट फार फ्रॉम दी सीपीयू होता है। ये कैशे मेमोरी का जो ये लेवल है ये किसके क्लोज चला जाता है, ये रैम के क्लोज होता है, बट ये फार फ्रॉम दी सीपीयू होता है। ठीक है, आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। जो फास्टेस्ट जो क्लोजेस्ट कैशे मेमोरी का लेवल है ना वो L1 है, क्योंकि ये क्लोजेस्ट टू सीपीयू है। और ये क्या है, ये लेवल 1 से स्लो होता है, लेवल 2 स्लोअर देन लेवल 1 होता है, बट फास्टर देन क्या होता है, लेवल 3 होता है। और जो लेवल 3 है ये क्या है, ये स्लोअर देन लेवल 2 और लेवल 1 होता है, बट फास्टर देन रैम होता है। समझ लगी? तो ये इसकी डायग्राम थी, ये इसका जो मॉडल था कैशे मेमोरी का कैसे काम करती है, ये एग्जिस्ट किसके दरमियान करती है, रैम और सीपीयू के दरमियान। होप्स आप लोगों को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर नहीं लगा तो आप इस वीडियो को काइंडली एक दफ़ा अगेन देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।